अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और रात का टाइम है तो रात से मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं व्लॉग शेयर करती हूँ। और अभी रात को ना डेली सुबह हो चाहे रात हो, मैं यहाँ पे ना ये मेरे रूम का ड्रेसिंग टेबल है तो इसकी मैं सफाई करती हूँ, क्योंकि इसी रूम में इतनी बड़ी खिड़की है तो बस मिट्टी रोज़ाना आती रहती है। जब तक मैं सोने से पहले भी इसको ना झाड़ू पोंछा करूँ इसका, तो तब तक मुझे सुकून नहीं आता है। तो इसको मैंने कहा मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर बच्चों को मैं खाना दूँगी, बनाऊँगी। अभी बनाने वाला है रात का, फिर रात की रूटीन यानी कि शेयर करूँगी। आप लोगों ने मेरा फुल व्लॉग वॉच करना है। और अगर कोई न्यू लोग है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो ये देख लें, ये वाली डस्ट बहुत ज़्यादा अगर मैं साफ़ ना करूँ ना ग्रीस की सूरत बन जाती है, ऐसे चिपचिपी सी हो जाती है। इसलिए डेली डस्ट को साफ़ कर लेना चाहिए, चाहे कहीं पर भी आए तो मैं डेली करती रहती हूँ ना, तो फिर इतना मसला नहीं होता। और ये नूर फातिमा और बच्चे कुछ ना कुछ लगाते ही रहते हैं, कोई चिकनाई वाले हाथ भी इधर ले आते हैं। वैसे तो मना किया हुआ है, मना हो जाते, लेकिन ये कि बहुत तंग करते हैं। आँख में जाकर कुछ ना कुछ इनको कर ही देते हैं। ये अभी इन्होंने कोई फेयर लवली क्रीम है ये लगाई हुई, इसके डॉट लगे हुए हैं, इसको उतार लूँ मैंने कहा। और फिर उसके बाद किचन में चलेंगे। किचन में देखते हैं ना अभी क्या क्या मैं बनाऊंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, ये मेरा बड़ा फेवरेट ज्वेलरी बॉक्स है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे मैरिनेट करके रखा हुआ है 1 केजी बीफ है। इसमें मैंने ना भलाई बोटी रेसिपी मिक्स डाला है, ये वाला 1 केजी में। और इसमें दही डालने वाली रहेगी, बाकी सब कुछ डाल दिया मैंने। तो ये बनाऊंगी और ये बनाऊंगी मैंने भिगो के रखी। इसमें कुकर, प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। चने की दाल 1/2 केजी से थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसमें जो है ना, और ये जो है ना मैंने 3 घंटे हो गए, मैं इसको प्रेशर कुकर में डालूंगी। और बीफ के ही शामी कबाब बना रही हूँ। और दूसरी जगह जो है मैं ये बीफ के छोटे छोटे पीसीस करने हैं और मैं इसकी बनाऊंगी बीफ की हांडी, छोटे छोटे क्यूब करके बोनलेस हांडी। बस ये 3 डिश मैंने बनानी है। माशाल्लाह से बन के यहाँ पे रेडी हो गया। तेल इसका ऊपर आ गया है, मलाई बोटी तैयार हो गई है। साइड से थोड़ा लगने वाला था, मैं टाइम पे नहीं दे रही थी। आटे के अंदर मैंने मकई गंदम का आटा डाल के मैंने गूंद लिया है। अभी मैं इसकी रोटियाँ बनाती हूँ। और यहाँ जो थोड़ी सी मैंने अपने लिए सोचा क्यों ना चाय, हालांकि तीसरी बार बन रही है, तीसरी बार मैंने सोचा अभी चाय बना लेती हूँ, फिर मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट करती हूँ रात की। और बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो गए हैं कि उनका नेट दोबारा से लग गया है डिवाइस, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वो चल रही है और डिवाइस देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है एसी लगाया हुआ है। और यहाँ पे नूर फातिमा मैडम जो है वो लेटी हुई है नूर फातिमा मैडम लेटी हुई है एसी के अंदर। भाई एसी में इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी आजकल कराची में आई हुई ना, बारिशें हों तो थोड़ा सा जो है ना गर्मी का मसला हल हो। और अल्लाह ताला रहमत की बारिश देना कि जहमत की, बस यही दुआ है जब भी बारिशें हों रहमत की हों। और यहाँ पे ये जो है ना एसी के नीचे इंजॉय कर रही है। और ये मेरी नूर, मेरी हुरैन फातिमा की भी बातें सुन लें। हाँ जी बोलो, बालों को क्या हुआ, बम फट गया आपके आपके दांत को चुबा कहा गया, एक दांत देंगे गंदी बच्ची। और ये देख ले, इतनी सख्त गर्मी में इसको फैशन की पड़ी होती है। कहती है मुझे ये है ना रेशमी फैंसी सूट पहना दो, जिद करके पहना है। बहुत जिद्दी हो गई है आजकल। और इसको भी साथ साथ जिद सिखाई जा रही है, सिखाती है इसको भी साथ साथ। इसको मैंने दुपट्टा पहनाया है, बहुत ज़्यादा शौक है इसको दुपट्टे इस तरह पहनने का। मैंने कहा भी नमाज पढ़ लो, कहती नहीं मैं ये पढ़ूंगी नूर फातिमा भी मेरी गोदी में सो रही थी, उठ गई इसके शोर से। इतना बोलती है ना ये, तब बोलती गंदी बच्ची ना। जब आप ये कहीं से ट्यूशन से सीखा, ये जिसम में जान डालने वाला एक अकेला अल्लाह, तो उसके ऊपर डांस नहीं करते, बुरी बात है। पीछे हो जाओ। नो सॉरी बोलो, अल्लाह ताला से सॉरी बोलो, डांस नहीं करते। दुपट्टा उतार दिया, हाँ होता है। मेरी नूर फातिमा उठ गई, मैंने अपनी चाय भी पी ली। और अभी मैं जो खाना बना के बच्चों को देती हूँ। जी पीनी है जानी, चाय तो फिनिश होगी। जब इसको कोई चीज़ पीनी हो तो मुंह से आवाज़ निकालती है कि मुझे पी। हाँ
मैं आपको पराठा देती हूँ, मेरी बेटी को पराठा बना के। वाओ माशाल्लाह, ये देख लें, कढ़ाई नहीं है, ये मलाई बोटी बनाई है। मलाई बोटी साथ में खीरा और प्याज का रायता, साथ में मकई और गंदम की रोटी। हम तकरीबन सालों साल ही ऐसे खाते हैं। इससे ना जिस्म की काफ़ी हद तक जो बीमारियां आगे फ्यूचर में आने वाली होती हैं ना, वो कम हो जाती हैं, वो नहीं होती। तो जी ये दस्तरखान पर रख लें ताकि हम लोग खाना खाएँ। आ जाओ बच्चों, जल्दी करो, बैठो जी। अपना ये प्लेटर ले जाते हैं और ले लेंगे कम हुई तो। वाओ, खाओगी नूर? आ जाओ बेटा। अच्छा जी, ये जो आम आए हैं, किसी ने गिफ्ट भेजा है, पाकिस्तानी मैंगोस इसके ऊपर लिखा हुआ है, पर पता नहीं पाकिस्तानी है एक्सपोर्ट, अगर लिखा हुआ था पाकिस्तानी ही होंगे, एक्सपोर्ट नहीं है। अच्छा जी, सॉरी इंपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट। ठंडे करते हैं फ्रिज में फिर खाते हैं। मुझे तो कच्चे लग रहे हैं वैसे। आप ये देखो, नीचे उतरने की भी कोशिश करती है कि मैं नीचे उतर जाऊँ। आप गिर जाओ तो फिर हुरैन नूर, आप अगर गिर जाओ तो फिर मैं आम खा लूं? वैसे तो ये रात के खाने के नहीं है, रात के खाने के लिए तो नहीं है, रात को नहीं खाते, यानी कि बस सुबह खाएंगे, फ्रिज में रख देते हैं ठंडे होने के लिए। मेरे ख्याल से कुछ तो कच्चे लग रहे हैं, सुबह खाएंगे। बेटा रख दो, सोने की तैयारी करती हूँ और बच्चों को भी सुलाती हूँ, बुला के लाती हूँ। टीवी में लगे हुए, टीवी देख रहे। नहीं मट्टी वाले मुँह में नहीं डालो, ऐसे मट्टी वाले उसी तरह ही खा रही है। नहीं मट्टी वाले नहीं खाते, बुरी बात। बच्चों के बिस्तर यहाँ पे मिकाइल अब्दुल्ला सोते हैं यहाँ, और हम यहाँ से जाते हैं, कभी वो ऊपर सो जाते हैं, कभी हम नीचे, बस इस तरह। क्योंकि छोटा रूम है और एक ही रूम में, वैसे तो दो रूम है, बच्चों का वो वाला रूम है, लेकिन ये कि एसी है ना, गर्मी की वजह से एसी इसी रूम में है, तो बस इसमें बच्चों को सुला देते हैं। तो बस अभी सोने की तैयारी करते हैं। टाइम भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जी, टाइम हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, यानी कि टाइम हो रहा है 10:30 का। सही है, फिर सुबह में मिलते हैं। आज का मैं सुबह में हमारा ये नाश्ता, ये तो नाश्ता हुरैन कर चुकी। मैं उठी तो इनके अब्बा ने और मेरे तीनों बच्चों ने, हुरैन, अब्दुल्ला, मिकाइल ने कर लिया था। मैं उठी हूँ, मैं और नूर फातिमा को सुबह फ्रेश करवाया, और वो गर्मी इतनी हो रही, चड्डी पहनाई नेकर सिर्फ और एक आम लेके चल टहल रही और साथ साथ खा रही है माशाल्लाह से। तो ये तो हुरैन फातिमा के, और ये है मेरा नाश्ता। अपना नाश्ता करते हैं, फिर अपना जो रोज़मर्रा का काम कंटिन्यू करते हैं। हो सकेगा तो अम्मी के घर जाऊँगी, क्योंकि भाभी भी चली गई है। मैं मायके तो अम्मी अकेली रह जाती है, तो अम्मी की तरफ चलती हूँ मैं, शायद, कंफर्म नहीं है, क्योंकि बच्चों का ट्यूशन से पारा होता है, वो फिर भेजना वहाँ से ना बहुत मुश्किल होता है। चलते फिरते एक खा लेती है, फिर आ जाती है, और नूर फातिमा भी ऐसी करती है। बेटा नाश्ता नहीं करोगी? वैसे सुबह तो कर लिया था आपने, चाय मेरी ठंडी होने से पहले नहीं करो बेबी को। चले अपना नाश्ता करते हैं। मेरी ना आदत हुई ये अपने ना आस्तीनों को ऊपर करने में। शोर नहीं करो बेटा, ये क्या तरीका है? तो ना मैंने बैंगल्स पहनने का इतना शौक है, घर में भी ना कैजुअल पहनने वाली भी मैंने रखी हुई है, तो बस मेरा हाथ में तो खाली ना रहे रिंग से और बैंगल्स से। लेकिन इतनी गर्मी हो रही है, ये देखे मेरी एलर्जी किस तरह से हुई है। जो ईद पे बैंगल्स पहनी थी, इतनी एलर्जी, गर्मी ने बुरा हाल किया, एलर्जी हो गई मुझे। तो ना फिर मैंने नहीं पहनी वो बैंगल्स, उतार दी। मैंने कहा जब तक सही नहीं होती मैं नहीं पहनती। बाहर वाले पराठे का अपना ही मज़ा होता है। घर वाले का भी दिल करता है तो बना लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनाती हूँ खैर में, लेकिन ये भी बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग की मर्ज़ी होती है, वो नहीं खाते बाहर का, घर का बनाते हैं। तो हम जो है ना घर बाहर दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। रात को जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया बीफ का ना मलाई बोटी को ना मैंने सीखों में नहीं डाला, डायरेक्ट ही मैंने ऑयल देचकी में कढ़ाई में डाल के मैंने सारे को डाल दिया था। मैंने कहा इकट्ठा मलाई बोटी मसाला टाइप सालन बना लेती हूँ। तो वो भी पड़ा था, मैंने कहा पराठे के साथ वो खाती, लेकिन नहीं, मैंने कहा मेरे सीने में जलन ना हो जाए, क्योंकि साथ गरम गरम चाय भी है, बीफ के साथ वो अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि आम के साथ भी चाय नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैंने काटते काटते आम से कौन किससे रह जाता है, मैंने आम भी खा लिया एक उठा के। देखने वाला से मैं यही कहूँगी, जो प्लीज़ न्यूज लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दे। आप लोग एक लो बेटा, बाकी गिर जाएंगे। एक लो, ये लो, एक लो, ये लो, एक लो, चलो। तो आगे आगे हम जाएंगे कहीं, वो सरप्राइज़ है, वो जब पहुंच जाएंगे तब आप लोग के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि समर वेकेशन है, तो इंशाल्लाह कहीं जाने का सोच रहे हैं, कहीं जाएं हम लोग, वो भी आगे आगे शेयर करूँगी मैं।
क्योंकि गर्मी का तौड़ घूमने फिरने में ही है, अगर बाहर घूमने फिरने बंदा चला जाएगा। दिन भी इस तरह से गुजर जाते हैं बस। ये टूट जाएंगे बेबी, खोल के तुम चाहिए। ओके, तो ये टाइम हो रहा है 11 का, और यहाँ पे जो है इसने शर्ट उतारी हुई गर्मी की वजह से। नूर फातिमा की मैंने उतरवा दी थी यार, गर्मी बहुत ज़्यादा, हर टाइम ऐसी भी नहीं चला सकते। तो ये पता नहीं कोई कार्ड है अपने लाया तो उसको समेट रही है। और हुरैन फातिमा आप क्या कर रहे हो? मम्मा जी, ये रखो, ये रखो, खाली ये खाली है, फेंक दो जल्दी से, खाली हुआ है। बस नूर फातिमा का सुलाने का टाइम है, मैं इसको सुलाती क्योंकि ये 11 बजे जो है ना सो जाती है। इस झूले में सोती है, उस वाले में ना मैंने ये अंदर से उसका अपना था झूला, वो निकाल के मैंने इस दुपट्टे का बनाया है। बड़े सुकून से इसमें 2-2 घंटे सो जाती। बेड पे सुलाऊं तो बेड पे इसके भाई, इसको बहन भाई इसको सोने नहीं देते, मिनट में उछल उछल कर जगा देते हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना दोपहर का खाने का टाइम होगा, खाने में फिर अच्छा रात पे क्या हुआ। अच्छा रात को पता है क्या हुआ, रात को मैंने 3 डिश बनानी थी ना, तो एक जो है ना शाम कुकर को ना अचानक से कुछ हो गया मेरे प्रेशर कुकर को, और यहाँ तो प्रेशर कुकर के बगैर गुजारा ही नहीं है बनाने में। तो क्योंकि सिलेंडर है मेरा, अगर मैं खाली एक ही गोश्त बनाऊँगी सारा सिलेंडर उस पर ना डायरेक्ट पेचकी पे बनाऊँगी तो सारा सिलेंडर उसी से ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए प्रेशर कुकर का मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो वो मैं 10 साल से तकरीबन कर रही हूँ, 9-10 साल से इस्तेमाल। तो अचानक से कहीं ना उसके प्रेशर कुकर की सीटी को या पता नहीं रबड़ को ला जाने क्या हुआ है। तो मैंने कल शामी कबाब उसी में बनाने था, वो सब कुछ फ्रिज में रखा हुआ पड़ा है, वो प्रेशर कुकर ही नहीं चला। तो सिर्फ मैंने वही मलाई बोटी का जो है सालन बनाया, यानी मलाई बोटी बनाई मैंने, सालन तो नहीं कहेंगे, मलाई बोटी बनाई। शामी कबाब की चीज़ें भी रख दी है, वो भी अगर कुकर से या हो जाएगा तो सही है, ले आएंगे जल्दी तो बना लूँगी, नहीं तो अम्मी के घर अगर जाने का इरादा हुआ तो फिर वहाँ ले जाऊँगी, वहाँ से शामी कबाब बना के लाऊँगी। वहाँ तो गैस आती है, ये कि गैस का भी जो पूरी कराची में ही ये टाइमिंग रखती है, थोड़ी बहुत ही आती है, तो प्रॉपर तो कहीं पर भी गैस नहीं आ रही है। तो बस जो थोड़ी बहुत आएगी तो फिर जल्दी जल्दी बना लूँगी ना अपना शामी कबाब। और मैंने एक तीसरी चीज़ बनानी थी सीख कबाब। तो सीख कबाब को मैंने अपने हस्बैंड को, उनके बाबा को कहा है कि वो 1 किलो जितना ही बस मैंने रखा है, मैंने कहा उसको कीमा करवा के ले आओ, और मैं सीख कबाब मसाला डाल के अच्छे से ना, डब्बे वाला डालो ना मसाला शान का, तो बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। तो सीख कबाब वगैरह और शामी कबाब, चपली कबाब ये फिर बड़े शौक से खाते, गोश्त नहीं खाते, इसलिए मैं इनके लिए करवाती हूँ। इसको भी फ्रेश किया है, अभी नहलाया है, इसकी कंघी करती हूँ, बस नहलाया है। इसके बाबा ने इसको, अभी वो काम पे गए अपने शॉप पे गए हैं, इसको नहलाया है। मैंने कहा कभी कभार वो जाते हैं तो उसको नहला देते, नहीं तो मैंने, तो बस फिर उन्होंने नहलाया इसको। और मैं फिर आज शाम में मटन निकाल के रखा है फ्रीज़र से। मटन की ना मैं आलू वाला डाल के ना शोरबे वाला, बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं, कम शोरबा, और शॉप पे भी क्योंकि मुझे कारीगर वगैरह होते हैं उनको भेजना होता है। कल तो नहीं भेजा था, लेकिन हफ्ते में 3-4 बार मैं भेजती हूँ, तो फिर उनको मैंने भेजना है ना, इसलिए मेरे बाहर निकाल के रखा है कि मैं मटन का ना आलू डाल के शोरबे वाला सालन बना लूँगी, बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं, कम शोरबे वाला, और अच्छा सा करके बना लूँगी। और फिर शॉप पे भी मुझे भेजना है, फिर मैंने खुद भी खाना, बच्चे तो नहीं खाएंगे, बच्चों को यही कि मलाई बोटी पड़ी है वो दे दूँगी, और सीख कबाब के लिए तैयारी करूँगी, और शामी कबाब का भी कुछ करते हैं, वो बच्चों को खाते हैं, फिर वो बड़े शौक से वो दूँगी। बेचारी रो रही है, कहती है मुझे उठा लो। ये रात वाला है मलाई बोटी का, अभी मैंने थोड़ा सा रो रही है, उसको भूख लगी, साबूदाना उसके लिए बनाते हैं, यहाँ भिगो के मैंने रख दिया। और यहाँ पे जी ये बन रहा है, आलू भी डाल दिया, आज मैंने मटन का सालन है शोरबे वाला, आलू भी डाल दिया मैंने। अच्छा जी, खाना वाना खाया है और फ्रेश हुई हूँ मैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है क्या करें। बच्चों को मैंने ट्यूशन भेजा है, तो बस सोच रही हूँ यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कल से इंशाल्लाह फिर न्यू व्लॉग कल लेके आऊँगी आप लोग के लिए न्यू। तो यहाँ पे अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। अब यही है कि अम्मी के घर बोला था ना आप लोग को मैं जाऊँगी, लेकिन अभी नहीं जा रहे, तो कल इंशाल्लाह जाऊँगी तो फिर शेयर करूँगी, और कल न्यू व्लॉग एक शेयर करूँगी अम्मी के घर से, अपने घर से स्टार्ट करूँगी। तो नूर फातिमा को मैं अभी सुलाया था, तो फिर दोबारा उठ के तो मैंने अभी झूले से निकाला है, नूर फातिमा को मेरे साथ बैठी हुई है। तो बस मैं फिर अपने ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। फिर अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, आप लोग कमेंट्स कर ज़रूर रिप्लाई करूँगी मैं। और ठीक है, तो जी मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।